स्टेट सेंटिनल में आप कितने काबिल हैं आप, उस बात का एक नमूना ये भी है जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। किस बात की सज़ा दे रहे हो आप इन लोगों को? मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिन्होंने जम्मू कश्मीर का गौरव मान सम्मान बढ़ाया है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन जिन्होंने देश विदेश में जाकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। और ये मेहनत इसलिए थी, अपनी जवानी के वो अहम दिन, वो अहम साल इन्होंने पसीने में बहा दिए, जख्मों के साथ ज़ाया कर दिए। मैं ज़ाया इसलिए कह रहा हूं, हासिल कुछ नहीं हुआ। ये वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन थे जिन्होंने सब कुछ दांव पे लगाकर जम्मू कश्मीर के लिए मेडल अर्जित किए, जम्मू कश्मीर का नहीं भारत का नाम भी रोशन किया। सिर्फ एक उम्मीद में कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सरकार ने हमारे लिए एक खिड़की रखी है। वो खिड़की ये थी SRO 349, जिसके जरिए हर साल 25 नॉन गेस्टेड, SRO 349 के तहत 25 पोस्ट नॉन गेस्टेड हर साल इन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन को दी जाएंगी, नौकरियां दी जाएंगी, जो देश विदेश में जाकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते हैं। इसी एक उम्मीद के सहारे उन्होंने बहुत मेहनत की और वो अचीव भी कर लिया। लेकिन आप लोगों ने अपना वादा नहीं निभाया। आप लोगों ने अपना वादा नहीं निभाया पिछले 12 साल से। 2013-14 के बाद अभी 2025 चल रहा है, एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है स्पोर्ट्स कोटा के तहत, एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। आपने वादा किया था SRO 349 के जरिए 2013-14 में कि इनको हर साल 25 नौकरियां नॉन गेस्टेड दी जाएंगी। कितने काबिल हो आप और किस बात की सजा दे रहे हो इनको, ये दोनों इसमें ऐड हो जाते हैं। कुछ जगह मैं रोशनी डालने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये कोई चैरिटी नहीं थी, आप इनको बिक नहीं दे रहे थे। इनकी मेहनत आपने इनको रिटर्न करनी थी, जिस उम्मीद से ये मेहनत कर रहे थे। 2013-14 के बाद एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है स्पोर्ट्स कोटा के तहत। इन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन के लिए कुछ नहीं किया गया। फिर सरकार को होश आया, उनका नशा थोड़ा उतरा। 2016, 17, 18 में कुछ पोस्ट को एडवर्टाइज किया गया। इन्हीं पोस्ट को जो 25 नॉन गेस्टेड हर साल देने का वादा किया गया था, क्योंकि हर साल ये 25 ऐड हो रही थी। तो 2016, 17, 18 में कुछ पोस्ट को एडवर्टाइज किया गया, लेकिन ये अपॉइंटमेंट में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकी, सिर्फ एडवर्टाइज किया गया। फिर 2021 में जो भी पोस्ट इन लोगों ने, सरकार ने एडवर्टाइज की थी, उन सबको विथड्रॉ कर लिया गया। एक बार फिर वो स्पोर्ट्समैन पिस कर रह गया, टूट कर रह गया। नई स्पोर्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई 2022 में SO12, जिसके तहत एक नया रूल आया गया कि 25 नॉन गेस्टेड हर साल इन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स के कोटे से 25 नॉन गेस्टेड पोस्ट दी जाएंगी और 5 गेस्टेड पोस्ट भी दी जाएंगी। टोटल आंकड़ा 30 का हो गया हर साल 2022 के बाद। लेकिन मिला कुछ नहीं। 2023 आ गया। 2023 में उस SO12 को अमेंड कर दिया गया, उसको SO 412 बना दिया गया। कुछ क्राइटेरिया चेंज हुए, कुछ उसमें पॉलिसी में चेंज किया गया, लेकिन मिला कुछ नहीं। आप सिर्फ पेपर वर्क करते जा रहे थे। अब सवाल यह है कि 2014 से लेकर 2021 तक 486 लोगों ने एप्लीकेशन लगाई।
जो आउटस्टैंडिंग, जब मैं आउटस्टैंडिंग कहता हूं तो आप समझ लीजिए जिन्होंने लीग से हटकर काम किया है। 486 लोगों ने एप्लीकेशन लगाई, लेकिन आपकी कान तक जून तक ना रहेंगी। हैरान कर देने वाला है ना, पिछले 11-12 साल से स्पोर्ट कोटा के तहत ये जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है, जो कड़ी मेहनत कर कर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते हैं, जो वादा आपने उनके साथ किया था वो फुलफिल नहीं किया, और आप कहते हो कि हमने बहुत कुछ किया। अब आप देख लो इन दिनों में किस किस की सरकार थी। 2014 के बाद मैं कह रहा हूं, 2013-14 के बाद, उसके बाद बीजेपी और पीडीपी भी गठबंधन में आए, और उसके बाद एलजी प्रशासन रहा। 2019 में यूटीबी आई, कुछ रूल्स बदले होंगे। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं पढ़ रहा था अभी आपने रिसेंटली 2024 में, शायद 7/2024 में एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें जो लोग इस क्राइटेरिया में जो एलिजिबल हैं, जिनका एक लिस्ट जारी की गई है, जिनको आप नौकरी देंगे, शायद, मैं शायद लगा रहा हूं, उसकी एक लिस्ट भी जारी की गई है। उसके बाद फिर आप भूल गए उनको। 7-8 महीने और निकल गए, लगभग 1 साल होने वाला है, 7-8-9 महीने, आप फिर भूल गए उनको। कोई कारण बता सकते हो क्यों? जो भी हुआ होगा, जो भी ऊंच नीच हुई होगी, वो आपके एंड से हुई होगी। उस स्पोर्ट्समैन ने तो बहुत मेहनत की, उसने हम अपनी मेहनत में कभी खोट नहीं आने दिया। मैं 1-2 के नाम चेक कर रहा था। शुभम खजूरिया, क्रिकेटर, शायद 2012-13 में श्रीलंका में क्रिकेट का कोई पदक अपने नाम किया था, इन्होंने कोई ट्रॉफी अपने नाम की थी, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया था, भारत का नाम रोशन किया था 2013 में शायद। आज भी वो शुभम खजूरिया अपने उस वादे का इंतजार कर रहा है, उस नौकरी का इंतजार कर रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि ये सभी लोग, कईयों का 2010 में जो अचीव किया है वो भी है, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। मैं जानना चाहता हूं कि जिसने 2011, 12, 13 में कुछ अचीव किया था, आपने उसको नौकरी देनी थी, वो आज भी 2025 में अपनी नौकरी का इंतजार कर रहा है। जिंदगी के ये 10, 11, 12 साल उसके वेस्ट हो गए, इसकी भरपाई कौन करेगा? बता सकते हैं आप कौन करेगा? जिंदगी में 11-12 साल वेस्ट होने का मतलब क्या होता है? जबकि आपने कहा था कि हर साल SRO 349 के तहत 2013-14 में आपने कहा था कि हर साल 25 नॉन गेस्टेड पोस्ट जो हैं वो एडवर्टाइज की जाएंगी और उनको कन्वर्ट किया जाएगा अपॉइंटमेंट में। नहीं किया आपने। SRO चेंज होते रहे, SO 12 आ गया, उसके बाद उसको भी अमेंड कर दिया गया, लेकिन नौकरियां नहीं मिली, कागजी कार्रवाई बहुत हुई। क्या आपके पास कोई जवाब है उन स्पोर्ट्समैन के लिए? कोई जवाब हो आपके पास? कहीं तो अवरेज भी हो गए होंगे, या फिर अगर किसी को आज आप नौकरी दे भी देते हो, 2025, पता नहीं 25 में दोगे, 35 में दोगे, अगर हम मान के चलते हैं, आपको नलायक नहीं बताते, इतना थोड़ा लाइक बताते हैं, अगर 2025 में आप उनको नौकरियां दे भी देते हो तो वो पिछले 10, 11, 12 साल कंपनसेट करोगे? जो वक्त गुजर गया वो कैसे लौटाओगे उनको? याद रखना, अगर 2025 में आप इतने काबिल हो, अभी पूरी तरह से टूटे नहीं हो, पूरी तरह से नालायक नहीं हुए हो, अगर 2025 में आप उन लोगों को नौकरियां देते हो, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन को, स्पोर्ट्स कोटा के तहत, तो आपको उनको वो 11-12 साल का, जिस ईयर में, जिस साल में उन्होंने वो अचीव किया था, जिसके बिहाफ पर, जिसके बेस पर आप उनको नौकरी दे रहे हो, आपको तब से लेकर अब तक उनको कंपनसेट करना चाहिए। देख रहे हैं आज भी आपकी तरफ, कईयों ने तो उम्मीदें भी छोड़ दी।
आप मुझे बताओ, जिसने 2013, 14, 15 में, 16 में कुछ अचीव कर कर आपसे नौकरी लेनी थी, उसी नौकरी के लिए उसने इतनी मेहनत की थी कि एक दिन आएगा, अभी मैं कर्ज लेकर किसी तरह से ये बेचकर वो बेचकर एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन जाऊं, ये अचीव कर लूं, उसके बाद मुझे सरकार ने वादा किया है नौकरी तो देनी है, उसके बाद सब चुका दूंगा। या उसने अपनी फैमिली शुरू करनी थी, उसकी लाइफ कहीं और मूव ऑन होनी थी, वो आपने जीरो कर दिया सब। वो साल आप वापस नहीं लौटा सकते। उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन आपके पास है? क्या कहोगे इसके बारे में आप? अभी भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, लगभग 350 आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन जो एलिजिबल हैं, जो डिजर्व करते हैं इन नौकरियों को, आपका वेट कर रहे हैं पिछले 12 साल से, 10 साल से, 9 साल से, 7 साल से, 6 साल से। भानु प्रताप सिंह शायद वुशु खेलते थे वो। मुझे आज भी याद है जब वो अचीव कर कर वापिस आए थे, मुझे आज भी याद है वो अमर सिंह क्लब था शायद, वो शायद नहीं, हाँ मेरे कैमरामैन ने इशारा कर दिया, हमने वो कवर किया था, अमर सिंह क्लब था। वहां पर उस वक्त के डीजी, उस वक्त के आईजी उसकी पीठ थपथपाने आए थे और उससे वादा किया था हमारे सामने, हमारे कैमरे के सामने, वो हमने शूट भी किया था कि तुमने अपना फर्ज निभा दिया, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर दिया, अब हमारी बारी है। वो वादा झूठा था। ऐसे कितने भानु प्रताप सिंह इंतजार कर रहे हैं अपनी मेहनत को रंग लगाने के लिए। स्पोर्ट्स सर्विसेज एंड काउंसिल से भी रिक्वेस्ट है, जाग जाओ साहब, कुंभकर्ण की नींद मत सो। प्रशासन से भी और उमर अब्दुल्ला सरकार से भी इन बच्चों के लिए कुछ सोचो। बच्चे तो नहीं कहूंगा अब इनको मैं, अब तो ये बड़े हो गए। जब इन्होंने मेडल या कुछ अचीवमेंट ली होगी तब बच्चे रहे होंगे, अब तो बड़े हो गए। इन पर एहसान करो। ये भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, अपना हक मांग रहे हैं। इन्होंने देश की मिट्टी को कुछ दिया है और उसके बदले में आपने कुछ वादा किया था रहनुमा होने के नाते, मुखिया होने के नाते। उस वादे को फुलफिल करो। और यह बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है आप लोगों के लिए कि उन शूरवीरों को, उन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन को जिन्होंने देश विदेश में जाकर, विदेश भी है आता है इसमें, विदेश में जाकर जम्मू कश्मीर और भारत का नाम रोशन किया है, आज वो एड़ियां घिस रहे हैं, आपके सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं, हमें हमारा हक दे दो। कारण बताओ, पिछले 10-12 साल से आप कोई भी नौकरी इनको क्यों नहीं दे पाए? सवाल बहुत सारे पूछता हूं मैं, जवाब नहीं होते। भाई यही आपसे मुझे कहना था, सोचना जरूर इस बारे में। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।